सो वेलकम बच्चों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंगुलर एसेशन। याद करिए हमने ऑसिलेशन इस चैप्टर में पहले ही देख चुके हैं लीनियर एसेशन। लीनियर एसेशन क्या थी हमारी, आपको मालूम है, वो मोशन जो पीरियोडिक हो, ऑसिलेटरी हो और जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। यानी वो इस तरह से था, याद करें कि यह प्रोपोर्शनल टू क्या था, x था, एंड दे वर अपोजिट टू ईच अदर, यानी माइनस साइन था। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको क्या मिला था, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये हमारी लीनियर एसेशन की कंडीशन है। कौन सी, कि रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। यहाँ पर के क्या था हमारा, फोर्स कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोल सकते हैं, और x जो था ये हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। वहां पे सिर्फ हमने ये शब्द यूज किया होगा शायद, डिस्प्लेसमेंट। और जब हम कुछ यूज नहीं करते, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो समझो कि वो हमारा क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और स्पेशली अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो तो वो शब्द हमको यूज करना होता है, ठीक है। बच्चों इसी प्रकार हम आज देखने वाले एंगुलर एसेशन। एंगुलर एसेशन क्या होगा, द पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द बॉडी इन विच द रिस्टोरिंग टॉर्क, याद करिए फोर्स के जगह पे टॉर्क आता, is directly proportional to the angular displacement। वहां पर linear displacement था, यहां पर angular displacement, and it is opposite to the angular displacement, ठीक है। जैसे यहाँ पे restoring force opposite था linear displacement के, यहाँ पे restoring torque वो opposite होगा हमारे angular displacement के साथ, ठीक है। मतलब restoring torque, torque हम टॉर्क इस लेटर से बताते हैं, प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होगा हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो इज इक्वल टू आएगा और साथ में कोई कांस्टेंट आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं हम c। टॉर्क इज इक्वल टू माइनस c इंटू थीटा, वेयर ये c क्या है हमारे पास, इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड एज, हम उसको क्या कहेंगे, टॉर्शनल कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर k को हमने कहा था फोर्स कांस्टेंट, हम वहां पे C को कहेंगे टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। और यहां पर जैसे कि अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो इस माइनस को नहीं लिखा तो भी चलेगा। हमारे पास इन मैग्नीट्यूड देखो C इज इक्वल टू क्या होगा, ये थीटा नीचे आएगा, यानी टॉ अपॉन क्या होगा, थीटा। अगर आपको कभी C को रिप्लेस करना हो तो C को रिप्लेस करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, टॉ अपॉन थीटा, ठीक है। उसके बाद में याद करिए वहां पर हमने हमारे पास k/m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर लिखा था, ठीक है। और वहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है k/m यानी फोर्स कांस्टेंट पर यूनिट मास, और राइट साइड में जो क्वांटिटी है ओमेगा स्क्वायर, ये हमारी डायमेंशनली सेम थी। उसी प्रकार याद करो लीनियर की कुछ चीजें और एंगुलर में कुछ चीजें। लीनियर में जैसे अगर हम मास लेते हैं तो एंगुलर में आई लेते हैं। आई क्या रहता है यहाँ पर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर अगर हम फोर्स लेते हैं तो वहां पर हम टॉर्क लेते हैं, यहाँ पर हम एक्सेलरेशन इधर अल्फा से बताते हैं। तो इस तरह से कुछ चीजें बदलने वाली है। यहाँ पर हमारे पास k कांस्टेंट है, एंगुलर में हमारा कांस्टेंट कौन सा है, c। तो देखो k की जगह पे हमारे पास है c, या मैंने मास है, मास की जगह पे कौन आएगा यहाँ पर i, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर c/r इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे ना तो आपको डायमेंशनली दोनों साइड की जो क्वांटिटीज है वो सेम आएगी, ठीक है। c/r कैन बी पुट एज ओमेगा स्क्वायर, और इसी के चलते यहां से स्क्वायर को हटा दो, ओमेगा की जगह पे क्या रख सकते हैं आप, रूट ऑफ c/r, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। वंस अगेन क्या डेफिनेशन है इसके, एंगुलर एसेशन के, द पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द बॉडी इन विच रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दे आर अपोजिट टू ईच अदर। उसका फार्मूला कंडीशन क्या है, टॉ इज इक्वल टू माइनस c थीटा, ठीक है। c क्या है यहाँ पर, टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के अनुसार थीटा टॉ बाय थीटा, ठीक है। उसके बाद c/i इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, डायमेंशनली सेम क्वांटिटीज, और इसीलिए ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अंडर रूट में c/i। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। फिर बच्चों याद करिए वहां पर हमने देखा था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसेशन। वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिला था हमको, याद करो, d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0।
तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम था, ठीक है। सो उसी प्रकार हमें क्या करना है, अभी हम देखेंगे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। सो एंगुलर एसएचएम की कंडीशन क्या है कि रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू माइनस से इनटू थीटा। सो चलो यहाँ पे हम इसका एक्सप्रेशन शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे हम, फॉर एंगुलर एसएचएम restoring force, restoring torque is given by क्या फार्मूला है, tau is equal to minus c into theta, where यहाँ पे c क्या है हमारे पास, where c है हमारा, क्या है c हमारा, टॉर्शनल कांस्टेंट। क्या है ये, टॉर्शनल कांस्टेंट। और आप देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव साइन दिख रहा है। सो नेगेटिव साइन क्या कहता है, नेगेटिव साइन शोज दैट देखो ये रिस्टोरिंग टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। सो नेगेटिव साइन शोज दैट रिस्टोरिंग टॉर्क एंड angular displacement are opposite to each other, ठीक है। अब आपको मालूम है हमारे पास जो टॉर्क होता है, टॉर्क का फार्मूला क्या है, सो हम लिखेंगे यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, R इंटू अल्फा। सो आई क्या यहाँ पर, इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी एंड अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर से आपको मालूम है ये जो अल्फा है, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिस्प्लेसमेंट की भाषा में लिख सकते हैं। सो कैसा हो जाएगा हमारे पास, टॉर्क इज इक्वल टू आई है, इसको हम लिखेंगे d2 थीटा बाय dt स्क्वायर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, और इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू टॉर्क की जगह पे रख देते हैं, ठीक है। सो क्या हो जाएगा बताओ, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, सो I इंटू d2 थीटा बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास माइनस से इंटू थीटा। ये कहाँ से लिया हमने, आप इसको लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम I से पूरे को डिवाइड कर देते हैं, यानी डिवाइडिंग बाय क्या हो जाएगा I। सो आंसर बनेगा d2 थीटा बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c बाय I उधर गया साथ में थीटा। अब ये पूरी टर्म को आप इधर लाओ, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी वो, जो d2 थीटा बाय dt स्क्वायर प्लस क्या बनेगा c बाय I इंटू थीटा, उधर कुछ नहीं मतलब जीरो, ठीक है। और अभी देखो आप c बाय I की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ पर बन जाएगा हमारा d2 थीटा बाय dt स्क्वायर प्लस आप यहाँ पे पुट करेंगे ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल टू जीरो। आप यहाँ पे बता सकते हो c बाय I इज रिप्लेस्ड बाय ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन हमें मिला है, ये इक्वेशन हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। सो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। सो याद करिए, जैसे हमारे पास लीनियर एसएचएम में था कौन सा, d2x बाय dt स्क्वायर। तो यहाँ पर जो थीटा है, थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वहां पर क्या था वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा की जगह पे x था, थीटा की जगह पे x था। सो उसी प्रकार हमको ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम मिला है, ठीक है। सो इस तरह से आप छोटा सा एक्सप्रेशन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम। पीरियड का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई रिवॉल्यूशन, कोई रोटेशन, कोई ऑसिलेशन पूरा कंप्लीट करने के लिए जो टाइमिंग लगता है, वो टाइम यानी हमारा क्या होता है, पीरियड। सो हम उसको कैपिटल टी से बताते हैं। उसी प्रकार हमारे पास है अभी पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम। सो पीरियड का फार्मूला, एक जनरल फार्मूला जो पढ़ चुके हैं, इट इज 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम इज क्या लिखेंगे हम, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय
ओमेगा। अब यहाँ पे देखो ओमेगा के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, रूट ऑफ सी बाय आई, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2 पाई है हमारे पास, ओमेगा की जगह पे हम लिखेंगे रूट ऑफ सी बाय आई, ठीक है। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाते हैं हम, याद करिए हमारे पास है ये 2 पाई, ठीक है। अगर हम रूट की बात करते हैं सी के जगह पे वी कैन पुट टॉ बाय थीटा, यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम, टॉ बाय थीटा, और ऑलरेडी नीचे कौन है, आई है, ठीक है। अब फिर से हमारे पास, अब इसको और सिंप्लीफाई करो तो आपको मिलेगा यहां पर ये जो टॉ है, टॉ का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास टॉ यानी टॉर्क इज इक्वल टू क्या है, आई इंटू अल्फा, ठीक है। जैसे हम यहां पर भी रख चुके हैं, तो टॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा, और नीचे में कौन है हमारे पास, थीटा इंटू आई। अब देखिए यहां से हमारे पास ये जो आई है कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास बचेगा क्या, 2 पाई अपॉन, यहाँ पर रूट में बचेगा, ऊपर में अल्फा और नीचे में बचेगा थीटा। सो दिस इज द पीरियड ऑफ एंगुलर एसेशन। आप इसको थोड़ा वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, सो टी इज इक्वल टू हमारे पास है 2 पाई, आप नीचे देख रहे हो रूट है हमारे पास, नीचे पे रूट साइन है, हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फा क्या है, अल्फा है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन, और डिवाइडेड बाय क्या है, थीटा है, यानी क्या हो जाएगा, सो यहाँ पर लिखेंगे हम एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमारे पास पीरियड ऑफ एसएचएम होगा 2 पाई बाय रूट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा एंगुलर एसएचएम क्या है, उसका फार्मूला, उसके बाद कुछ छोटी छोटी टर्म्स देखी, उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम देखा, ठीक है, जो आया है हमारा d2 थीटा बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, और उसके बाद में पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम जो आया है t इज इक्वल टू 2 पाई बाय रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा, मतलब 2 पाई बाय रूट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। इसके आगे के टॉपिक के हम